वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 8 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिविजन क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अभी हाल ही में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस देश करेगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक का विषय है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। अब बात आई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले से ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर बाद में यह ब्रिक्स के नाम में बदल गया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? केवी कामत। कौन? केवी कामत। बात आई है रूस की, तो ये रहा रूस मैप में। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। इसकी करेंसी क्या है? रूबल। इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है और इस कार्यक्रम के तहत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी सेवाओं से लाभ प्राप्त कर सकेंगे और इस कार्यक्रम को फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है। बात आई है गुजरात की, तो ये रहा गुजरात मैप में। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? विजय रूपानी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विजय रथ को रवाना किया है और गुजरात राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष पर रहा है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस बढ़ते साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इस पुलिस स्टेशन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित बड़े मामले दर्ज किए जाएंगे और जांच की जाएगी। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा छत्तीसगढ़ मैप में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? अटल नगर। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इसके प्रेजेंट टाइम की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो अभी हाल ही में पुद्दुचेरी हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा का प्रयोग करके और प्रदूषण रहित होगा। अब बात आई है पुद्दुचेरी की, तो ये रहा पुद्दुचेरी मैप में। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी। कौन? वी नारायण स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सानी को GI टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सानी को GI टैग दिया गया है और डले खुर्सानी दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है।
बात आई है सिक्किम की, तो ये रहा सिक्किम मैप में। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। सिक्किम के पड़ोसी राज्य क्या हैं? पश्चिम बंगाल। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भौतिकी 2020 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिनके नाम है रोजर पेनरोस, रेनहार्ड जेनजिल और एंड्रिया गेज। इन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सबसे अधिक विदेशी घटनाओं ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए चुना गया है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 से हुई और नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी हाल ही में 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और क्या रख दिया गया है? सिद्धार्थ नगर। और सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब बात आई है रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और हमारे देश के प्रेजेंट टाइम के रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। अच्छा, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में जापान देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है और इस फोरम में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। अब बात आई है जापान की, तो ये रहा जापान मैप में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी करेंसी क्या है? जापानीज येन। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन? योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया ने बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। अब बात आई है मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश अनंत कुमार सुरेंद्र रायदेव का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्य न्यायाधीश अनंत कुमार सुरेंद्र रायदेव का निधन हुआ है। गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत कुमार सुरेंद्र रायदेव का निधन हो गया है। अब कल के वीडियो का आंसर, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य से स्मार्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स टुडे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।